अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुल्क की सियासत एक मुअम्मा है, समझने का ना समझाने का। ऑपोजिशन हो या हुकूमत, सबका तर्ज सियासत निराला है। पीडीएम इजलास में आसिफ अली जरदारी के खिताब से ऐसा जल्जला आया जिसने मेरे कप्तान को महफूज बनाते हुए पीडीएम को हिला कर रख दिया। अक्लमंदी का तकाजा तो यही था कि जलती पर तेल के बजाय पानी डाला जाता, मगर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दूजे के ताक ताक के निशाने लिए। लेकिन हैरत का दरवाजा तब खुला जब बच्चों को समझाने के बजाय खुद पीडीएम के बड़े मौलाना इस लड़ाई में कूद पड़े और फिर उन्होंने कई रोज बाद अचानक अकल का दामन थामते हुए जज्बात को थपकी देकर सुला दिया। मरियम नवाज ने भी यकायक बिलावल भुट्टो से इख्तलाफात की तरदीद कर दी। यानी जब शायद पानी सर से गुजर गया तब सबको मिट्टी पाओ फॉर्मूला याद आ गया। लगे हाथों पीपल्स पार्टी की भी सुन लीजिए। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को देर से चैलेंज किया और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये जानते हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह कई बार कह चुके हैं कि पार्लियामान के मसाइल पार्लियामान में हल किए जाएं। सो आज अदालत आलिया ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। दूसरी जानिब हुकूमत भी बज़ाहिर खतरा टल जाने के बावजूद बुझी हुई आग को फिर हवा देने में लगी है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने तंज किया कि देख लेते हैं 26 मार्च को पीडीएम कितने लाख बंदे इकट्ठे करेगी। यानी ऑपोजिशन को उकसाया जा रहा है कि बंदे कम नहीं, बहुत ज्यादा जमा करना। इस सारी सूरत हाल पर मेरे पीडीएम और मेरे कप्तान से दर्जन भर सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो से इख्तलाफात की तरदीद के पीछे कहानी क्या है? सवाल नंबर 2, क्या वाकई दोनों रहनुमाओं में सीज फायर हो चुका है? सवाल नंबर 3, क्या पीपल्स पार्टी समेत तमाम पीडीएम मुतफक्का लाए अमल तैयार कर रही है? सवाल नंबर 4, अगर ऐसा हो गया तो क्या पीडीएम में नई जान तो नहीं पड़ जाएगी? सवाल नंबर 5, इस्तीफों के मामले पर मौलाना और मरियम नवाज बैकफुट पर आएंगे या पीपल्स पार्टी? सवाल नंबर 6, अगर पीपल्स पार्टी की सीईसी इस्तीफों का फैसला कर लेती है तो मेरे कप्तान की नई पॉलिसी फिर क्या होगी? सवाल नंबर 7, अगर ऐसा हो गया तो क्या मेरे कप्तान के लिए बज़ाहिर टल चुकी बला दोबारा सर तो नहीं उठा लेगी? सवाल नंबर 8, मरियम नवाज को अदालती रिलीफ मिलना, गिरफ्तारी का खतरा टल जाना मेरे कप्तान के लिए किस कदर परेशान कुन है? सवाल नंबर 9, क्या स्विस मुकदमात खोले जाने का शेख रशीद का बयान पीपल्स पार्टी को इस्तीफों पर मजबूर तो नहीं कर देगा? सवाल नंबर 10, सियासी इस्तेहकाम हुकूमत के लिए नागुज़ीर होता है, मगर मेरे कप्तान और उनके खिलाड़ी क्यों महाजराए की पॉलिसी अपनाते हुए हैं? सवाल नंबर 11, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन सेनेट का इंतखाब कलअदम करार देने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देने का फैसला पीपल्स पार्टी और पीडीएम में मजीद दूरियों का बायस बनेगा या कुर्बत का? सवाल नंबर 12, अदालत आलिया के फैसले के बाद क्या पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन लीडर सेनेट का ओहदा लेकर इस्तीफे देने पर राजी हो जाएगी? ये है सवाल जिनके आज के टू द पॉइंट में टू द पॉइंट जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ होंगे तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून से आबिद शेर अली साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ससी पलेजो साहिबा। सबसे पहले बात करते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब से। सदाकत साहब, ये बताइएगा, चेयरमैन सेनेट के हवाले से फिलहाल तो ये लगता है कि जो मसले मसाइल आ रहे थे वो फिलहाल तो टल चुके हैं। क्या इसके बाद कोशिश नहीं की जानी चाहिए हुकूमत की जानिब से कि ऑपोजिशन के साथ जो है इफ़ाम व तफ़हीम के साथ मिल के मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए? मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो आज कोर्ट का फैसला आया ये बिल्कुल एंटिसिपेटेड था और आपने देख लिया कि पीपल्स पार्टी से मायूस होकर वो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जदोजहद कर रही थी। बिकॉज ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन कमीशन के कानून के तहत नहीं बल्कि आपका जो सेनेट की जो अपना रूल्स ऑफ बिजनेस है उसके तहत हुआ था, लिहाजा ये एक एंटिसिपेटेड था कि ऐसा ही फैसला आएगा। दूसरी बात ये कि हुकूमत को इंगेज करना चाहिए। शायद आपके नॉलेज में है कि हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पे और सारे प्रोसेस को ठीक करने पे इनको लेटर भी लिख दिए हैं और कोशिश करेंगे कि हम इनको टेबल पर लाएँ ताकि इनका भी हमारा भी जद्दोजहद रही है, इलेक्शन शफाफ हो और इनका भी कोई भी इलेक्शन है, चाहे वो डस्का का है, चाहे वो कौमी असम्बली में सेनेट के मेम्बरान का इलेक्शन है जिसमें पैसे चले, या इनको एतराज़ है कि जो सेनेट का इलेक्शन ये हारे, तो ये सबका एक मुतफिका बात है और कोई और तरीका नहीं है। कोई लॉन्ग मार्च कर लें, शॉर्ट मार्च कर लें, क्विक मार्च कर लें, एक मौलाना के साथ मिल जाएं, दूसरे के साथ मिल जाएं, अल्टीमेटली तो पार्लियामान में ही बैठ के इसका फैसला होना है। और मौजूदा पार्लियामान आपको कबूल था तभी आपने इसके ज़िमनी इलेक्शन लड़े, कबूल था तभी आप तनख्वाहें ले रहे हैं, तभी आप डीए ले रहे हैं,
तभी आप यहाँ से सेनेटर बनवा रहे हैं, तभी आप यहाँ से चेयरमैन सेनेट बनाने की कोशिश करते हैं। आपने यहाँ पे ऑपोजिशन लीडरी के फायदे उठाए और पार्लियामेंट लॉजेस में आप घूम फिर रहे हैं। तो इन सब का तकाजा ये करता है जमहूरी, इखलाकी, सियासी, कि आप पार्लियामान में आएँ, हमसे 100 इख्तलाफ रखें, हमारी अगर कोई इलेक्शन को रिफॉर्म लाने में कोई कमी है उसको दूर करें। ये तो बात होगी इनको हमारी तरफ से। अब ये क्यों इकट्ठे हैं और क्यों इख्तलाफ है? ये बिल्कुल इख्तलाफ है इनका सियासत पे, इनका अपने लेन देन पे। एक बात पे इनका इत्तफाक है, वो हमेशा होगा कि कभी भी जब एहतसाब के खिलाफ कोई कहीं से कोई इनको नोटिस आएगा तो ये इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर कोशिश करेंगे कि ये डराएं धमकाएं। मैं अभी आता हूं, मैं उस पे डॉक्टर साहब ये जो नैब वाली बात, मुझे पता है आप नैब के वो जो 26 तारीख वाली डेट है आप उसके बारे में बात करेंगे, मैं अभी जरा तफसील से उसके ऊपर भी मैं आता हूं। अभी मैं नाज़रीन उस पर मैंने बड़ी डिटेल से भी बात करनी। ससी पलेजो साहब, बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट में तो पहुंच गए, चेयरमैन सेनेट नहीं मुंतखब हो सके, कानूनी जंग भी आज हार गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अब क्या ऑप्शंस बचे हैं? शुक्रिया मंसूर। हकीकत ये है कि इखलाकी और अददी लिहाज से हम तो ये जंग पहले से जीते हुए थे। अदालतें उस पर मैं क्या तबसरा करूं, इंसाफ भरा ज़ाहिरी बातें मैं नहीं समझती कि ये फैसला रहा है। बाकी ये है कि पीटीआई जो है वो बौखलाहट का अभी भी शिकार है। पीटीआई अब जो है बहुत ही पर्दों में छुपने की कोशिश करेगी, इलेक्ट्रल रिफॉर्म से लेकर वहाँ की आय बायशाएँ, लेकिन हकीकत ये है कि ख़ुद ये धांधली में सर से पैर तक जो है वो भरे हुए हैं। अब ये अचानक से कौन सी जो है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बात करते हुए लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे। अपोजिशन के हवाले से आपने इंट्रो में भी बात की, खास करके पीडीएम के हवाले से। पीडीएम के हवाले से अपना अपना मौक़िफ़ सबने रखा है, लेकिन मेरे ख्याल में जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का स्टांस है और मरियम साहिबा का भी हमने सुना, और दूसरे हमारे पार्टी के पीपल्स पार्टी के रहनुमा खासकर पंजाब से जो है या यूनिसन से भी, और आसिफ अली जरदारी साहब खुद भी, वो चाहते हैं कि अफ़ाम तफ़हीम से पीडीएम में जो है जो हमारे टीओआर्स बने हुए थे, जो रेजोल्यूशंस के 26 पॉइंट थे, उसी डायरेक्शन में चला जाना चाहिए। उस हवाले से हम बिल्कुल उस पर कायम नहीं। लेकिन शशि साहब आप लोग करेंगे क्या? मतलब आप लोगों को क्या ये मामला अब यहाँ पे खत्म है? वो क्योंकि अदालत तो ये कहती है कि जनाब अगर आपने चेयरमैन को हटाना है तो ले आए, फिर आप नो कॉन्फिडेंस का वोट ले आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ला सकती है। खास तौर पे जो लड़ाई आप लोगों ने नून लीग के साथ लड़ ली है पिछले 2-3 दिन के अंदर, तो उसके बाद अब कोई गुंजाइश बची है? देखिए, इतनी विक्टिमाइजेशन, हर अजाब को झेलते हुए अपोजिशन खड़ी है, तो ये हमने न सिर्फ सर्वाइव किया है, हमने मुकाबला किया, हम जीते भी हैं। ज़मीनी इंतखाबात हो, इवन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आप देख लें या सेनेट के हो, हम जीत चुके हैं। तो हमारी जो है फतह है। अब ये कि आइंदा लाए अमल के हवाले से ज़रूर जो भी कानूनी या पार्लियामेंट पे तो ताले लगा के बैठे हैं, डर रहे हैं, खौफ है। मैं शशि साहब कथा कलामी की माजरत, आप अब देखें, आप अपने घर के अंदर बिलावल हाउस में बैठ के बेशक आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन कहते रहें, लेकिन चेयरमैन सेनेट तो सादिक संजरानी है ना। अब वो आप बेशक आप कहते नहीं जी हम जीत गए थे, हमारा चेयरमैन सेनेट जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी है, लेकिन हकीकत और आईन पाकिस्तान के मुताबिक इस वक्त कानूनी तौर पर सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट हैं, आपको पसंद हो या ना हो। मंसूर साहब जो धांधले हुए वो सबने देखे। हम बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं और हमने जो है सियासी हथियार कभी भी जो है वो नहीं फेंके। हम अभी भी जो है वो वी स्टैंड टॉल एंड वी आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट, और इस हवाले से आगे जो लाहेमल है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा, और हमारी सीसी की अभी मीटिंग भी होनी है, और ख़ुद हमारे 4 अप्रैल का वो ज़बरदस्त आलीशान एक मुज़ाहरा होगा, क्योंकि ये हमारे शहीद रहनुमा की बरसी का दिन होता है। वैसे हम गढ़ी में करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम पिंडी में कर रहे हैं, इस्लामाबाद में। ठीक है। आबिद शेर अली साहब, मैं एक बड़े मजे की सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपको मैं बताना चाहता हूं। पिछले 2-3 दिन में आपकी जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो कुछ भी हो रहा था, ठीक है, वो आप लोगों के आज सीज फायर भी हो गया। कल रात को जो है मरियम नवाज साहिबा ने मुझसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने अपने पार्टी के रहनुमाओं को कह दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कोई कॉमेंट ना करें। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यही बात की। बिलावल भुट्टो साहब का भी कल रात को यह बयान आ चुका था, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह था कि क्या पीडीएम के हवाले से जो हिदायत दी गई हैं कि 26 तारीख को मरियम नवाज साहिबा के साथ नैब के दफ्तर जाना है, उस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई बयान नहीं आया था और बड़ी खामोशी थी, और जाहिर बात है आपस में गोलाबारी चल रही थी आप लोगों की।
आज जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से वो पिटिशन हार गई और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उस पिटिशन के ऊपर जो है उसे नाकाबिले समाअत करार दे दिया, तो चंद घंटे के अंदर अंदर, गालबन शायद आधे पौने घंटे के अंदर ही, कमर जमान कायरा साहब का एक न्यूज फ्लैश आया कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 26 तारीख को मरियम नवाज साहिबा के उस जुलूस के अंदर शिरकत करेगी। जब हो गया, जब फैसला आ गया कि हाँ जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से साडा चेयरमैन नहीं बनया, तो उसके बाद उन्होंने ये डिटेल दे दी। तो सर ये आप लोगों के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये लुका छुपी का खेल चलता रहेगा इसी तरह, या अब ये लंबी वाली दोस्ती हुई है? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, मेरा ख्याल आपकी इंफॉर्मेशन गलत है नहायती अदब के साथ। ये कमर जमान कायरा साहब ने एक आधे दिन पहले भी राना सनाउल्लाह साहब को फोन किया था। अच्छा। जो हमारे आपके सदर हैं, और कमर जमान कायरा साहब भी पंजाब को लीड करते हैं पीपल्स पार्टी के बिहाफ पर। तो उन्होंने कल ये मैसेज कन्वे किया था कि हम पीडीएम के फैसलों का एहतराम करते हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो सियासी पेशी है नैब के अंदर, ये सियासी पेशी है और ये इंतकामी पेशी है और ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, और ये हुकूमत की आग ठंडी नहीं होती कि जो भी इनके खिलाफ पेश बोलता है उसको नैब में बुला लिया जाता है, वरना जहांगीर तरीन की सूरत में एनआरओ दे दिया जाता है। अलीम खान की वालदा के नाम 80 करोड़ रुपए की टीटियां आती हैं, उनको एनआरओ दे दिया जाता है। खुसरो बख्तियार का आटा चोरी में स्कैंडल आता है, उसको एनआरओ दे दिया जाता है। उनके खिलाफ नैब की जुर्रत भी नहीं है। हाँ, अगर चेयरमैन नैब कहें कि मैं अब एहतसाब होगा सबका, तो फिर अगले दिन उनकी वीडियोज मंजर आम पर आ जाती है। जितनी उतनी औकात है उनको उनकी औकात में रख दिया जाता है। बात ये है, जब आप मंसूर भाई एहतसाब की बात करते, एहतसाब मजाक बन गया। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन है, तो जुलाई उनकी होती है। मैं आबिद साहब सिर्फ एक छोटी सी बात, मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आज पेमरा की जानिब से हमें डायरेक्टिव्स आए हैं कि जी नैब की कार्रवाई के ऊपर प्लीज कमेंट ना करें। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने तमाम मेहमानों को जो है पेमरा के डायरेक्टिव्स जो है एक दफा जरूर बता दूं कि हमें पेमरा की जानिब से कहा गया है। तो आप भी काइंडली इस चीज को जरा मद्देनजर रखिएगा। आप पानबंदियां करेंगे आप मीडिया की, कभी किसी अफसर की तरफ से मालिकान को लेटर्स आ जाते हैं कि इस पॉलिसी के तहत चलना है, कभी एंकर्स को आ जाते हैं। शुक्र है अभी यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं जो पेमरा के अंडर नहीं आते, तो अभी अदलिया आप जैसे भी बड़े प्यारे भाई हैं जो यूट्यूब के जरिए अपनी भड़ास निकालते हैं। टीवी की पाबंदी होती है, कुछ आप पर भी कतले हैं, और ये आप सारा नजला फिर यूट्यूब चैनल पे निकालते हैं, आपकी आवाज आती है। तो ये आवाजें दबती नहीं है, जितना मर्जी दबा लें कि पेमरा कोई बदमाश है। पेमरा कौन होता है? जब आप हमारे खिलाफ सियासी केसेस करेंगे, कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए आप केसेस करते, 90 दिन आप बैठा लिया जाता है। हमजा शहबाज साहब को 2 साल इन्होंने नैब में रखा। सर ये बांडों की तरह बोलते रहे जी कि ये हमने कर दिया, ये कर दिया। और आप मुझे बताएं, क्या उस वक्त इख्तियार में था आईनी तौर पे कि जब आप एक वजीर आजम को बेटे की तनख्वाह ना लेने पर घर भेज दें, और उस वक्त पता चलता और जेआईटी बनती है एक व्हाट्सएप कॉल पे? तो ये मंसूर भाई, ये वो तल्ख हकायक हैं जो अरशद मलिक साहब अपनी वीडियो में बताए। और भी बड़ी वीडियोज है हमारे पास। वो वक्त आएगा, वो बारी बारी अरशद मलिक साहब की और भी जो वीडियोज हैं वो इंशाअल्लाह ताला मंजर आम ये आबिद साहब ये वीडियोज आपने कहा आपके पास और भी हैं, ये आपने कहा आपके पास वीडियोज और भी हैं, ये उन्हीं की वीडियोज हैं, किसी और की वीडियोज हैं? मेरे भाई, आपको ये पता चलेगा कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इंसाफ के कौन से पैमाने इस्तेमाल किए गए, नवाज शरीफ साहब को सजा देने के लिए किन किन को प्रेशराइज किया गया और किन किन की तरफ से टेलीफोन आए, ये सारा कुछ मौजूद है। ये अच्छा। वक्त का मंसूर साहब, ये सारा कुछ अवाम के सामने आएगा। ये हम इन्हें छुपने नहीं देंगे। अभी वॉल्यूम 10 का बड़ा शो था, वॉल्यूम 10 क्यों नहीं देते? ये इन्होंने किन किन ममालिक को खत लिखे, लाए वॉल्यूम 10, किधर है वॉल्यूम 10? ये रोज बाजा बजाते हैं करप्शन का, ये रोज बाजा बताते हैं ये फलान करप्शन है। सबसे बड़े चोर डाकू तो ये खुद बैठे हैं वालों के अंदर। ठीक है, ये जी मंसूर भाई जी, ये ट्रायल करें आप। ये नैब का हमारे खिलाफ केसेस करते हैं, नैब के अंदर ट्रायल होने, ओपन ट्रायल करें, फिर
लाए, पब्लिक को बताएं कि नैब के अंदर क्या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई होती है। आपको ओपन ट्रायल पे कोई मसला नहीं है? खिलाफ कार्रवाई होती है क्या? मरियम नहीं, नवाज आबिद साहब, आपको ओपन ट्रायल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर शहबाज शरीफ का ओपन ट्रायल नजर आए पूरी पब्लिक को, आपको कोई एतराज नहीं है? आबिद साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे हम तो कहते हैं कि हमारी मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो पेशी होती है नैब के अंदर, वो भी ओपन करें, कर दें। ये कौन से सवाल पूछते हैं, इनके पास कौन से हकाइकनामा है? ये सिर्फ मंसूर भाई सियासी ड्रामे हैं, आपकी जबान बंदी करने के तरीके हैं। ये मैं आपको बता दूं तो ये जबान बंदी नहीं हो सकती। ये आप चाहे पीडीएम के को लेकर ये सियासत शुरू कर दें। मैंने आपको पहले अर्ज कर दी कि कमर जमान कायरा साहब ने कल फोन किया था राना सनाउल्लाह साहब को और उन्होंने कहा था जी हम शिरकत करने चाहते हैं, पीडीएम ने जो फैसला किया है। ओके, ये तो आज ओके, ठीक है सर, आपने क्लियर कर दिया। अच्छा नाज़रीन, बात अब जरा कुछ उस पर भी बात कर लेते हैं। 26 तारीख को मरियम नवाज साहिबा को बुलाया गया है। मरियम नवाज साहिबा ने आज लाहौर हाई कोर्ट से जमानत कबल गिरफ्तारी ले ली। उसके बाद शेख रशीद अहमद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या फरमाया है, जरा पहले सुनिएगा, फिर मैं सदाकत साहब से सवाल करता हूं। सुनिएगा जरा। ये 26 मार्च की खिफत मिटाने जा रहे हैं। कौम देख ले कि इनके साथ कितने लोग हैं 26 को। ये लाहौर में लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, अपने ही घर में पावर ऑफ शो कर रहे हैं, ये अपने खाड़े में ही दंगल करने जा रहे हैं। अच्छा सदाकत साहब, मेरा एक यहां पे सवाल यह है कि ये इंटीरियर मिनिस्टर हैं। इंटीरियर मिनिस्टर का काम होता है कि मुल्क के अंदर अमन अमान कायम रहे और कोई दंगा फसाद ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इंटीरियर मिनिस्टर का ऑपोजिशन को इस तरह ललकारना कि जी लाएं, कितने को बंदे ला सकते हैं, देख लेते हैं आप कितने बंदे लेकर आते हैं, क्या इसकी जरूरत है? बल्कि क्या यह बेहतर ना होता कि इंटीरियर मिनिस्टर तो दरअसल में मैसेज ऑफ पीस देते कि जनाब अब आपने जमानत कबल गिरफ्तारी भी करवा ली है, आपको जरूरत नहीं है ये जुलूस लाने की, आराम से आइए, आपने गिरफ्तार तो होना नहीं, आप वापस चली जाएंगे, आपसे सवाल होंगे, आप वापस चली जाए। आपके ख्याल में शेख रशीद साहब कुछ ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो गए इस मामले पर? मंसूर, में इस बात का जवाब देने से पहले दो छोटी छोटी बातें। एक तो शशि साहिबा ने कहा कि इखलाकी तौर पे पीपल्स पार्टी सेनेट में जीती हुई है। अगर सियासी इखलाकियात की बात करें तो यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर ही नहीं है, क्योंकि वो जाहिर है पूरी कौम को पता है कि वो पैसे दे के उनकी अक्सरियत को हमारी अक्सरियत को अकलियत में बदला और उनके बेटे की वीडियो आज पूरे दुनिया ने देखी। लिहाजा इखलाकियात की बात करेंगे तो वो फिर वो सेनेटर ही नहीं है, तो चेयरमैन तो बात की बात है। अब दूसरी बात ये जो मेरे भाई आबिद साहब ने कहा कि जी मरियम साहिबा के खिलाफ तो कुछ है ही नहीं, केस सियासी है। तो मरियम साहिबा जो है ये वो हैं जो कहती थी मेरी अगर लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी निकल आए तो जो मर्जी मुझे सजा दें। आपको पता है ये केस क्या है? ये केस है वो चौधरी शुगर मिल में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन फिक्टिशियस है, जाली हैं, और जो पैसे घूम रहे हैं मुख्तलिफ हीलों बहानों से, उनका उनसे जवाब मांगा था। जो सितंबर में जवाब के बदले वो पत्थर मार के आई थी, आपको याद है? ये वो मरियम साहब है जहां जाती उमरा रायविंड की जो प्रॉपर्टी है, ये इनका उनसे सवाल है। इसके अलावा आपको पता है कि पूरे इलाके का इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की वजह से स्टेटस चेंज किया था, उनका सवाल है। तो हम कहते हैं जरूर सियासत करें, आप इन सवालों का जवाब दें। और ये नैब ना इमरान खान ने बनाया, ना कानून इमरान खान ने बनाया, ये वही है जो मियां साहब और जरदारी साहब के 10 साल दौर से ये गुजर के आया। और आपको नैब उस वक्त ठीक लगता था, काश आप उस वक्त भी कहते कि हाँ इसका ओपन ट्रायल करें, क्योंकि जो तुहाडे ते आ गए थे हुण तुहानू ओपन ट्रायल याद आ गया। तो बाकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब के बारे में कहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये लगा कि उन्होंने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि मियां साहब करप्ट हैं, मियां साहब नाअहल हैं, मियां साहब जो है वो सिसिलियन माफिया हैं, वो गॉड फादर हैं। तो ये सारी बातें फिर आधा आधा ना माने, सारा माने। अब रही बात ये कि आप कह रहे शेख रशीद साहब, शेख उधर आ गए, शेख रशीद साहब देखें पॉलिटिकल तरीका होता है, ये हम इनको पॉलिटिकल एक समझाते हैं कि आपके बस की बात नहीं है। जाहिर है मरियम साहिबा के पास कोई सियासी ट्रेनिंग तो है नहीं, वो वाले साहब की वजह से यहां पे आ गई। अच्छा। उनको कख पता नहीं है। उन्होंने कहा मैं लॉन्ग मार्च करूंगी, 31 दिसंबर को पीडीएम इमरान खान को हटा देगी, फिर वो 31 जनवरी थी, फिर 26 मार्च था, फिर आर्या पार था। शेख रशीद के कहने का मतलब है कि इन तिलों च तेल कोई नहीं है, ना टाइम जाया करें, आप जाएं जवाब दें, जवाब दे के क्लियर करें, नैब को मुतमईन करें। नैब मुतमईन नहीं होती, कोर्ट को मुतमईन करें, उसके बाद दबंग किस्म का लाहौर में जलसा करें, मरियम साहबा जो है ना वो साफ और शफाफ होगी। ये कौन सी बात है? आप तो जमहूरी हैं,
आप तो सियासी हैं, आप तो वोट को इज्जत दें, आप तो इदारों का एहतराम करते हैं। ऑपोजिशन से नाज़रीन इसका अब्बा जी सुप्रीम कोर्ट से ब्रेक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से नाज़रीन इसका जवाब लेते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सदाकत अली अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस के बारे में जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है उससे सबसे पहले तो यह जवाब देना चाहिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो दरअसल में सेनेटर बन ही नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ भी वीडियो सामने आई थी उनके बेटे की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में याद दहानी के लिए ये मामला अभी चल रहा है। तो सच्ची पलेजो साहबा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए तो मुश्किलात अभी मजीद बढ़ सकती हैं। ये अपनी ख्वाहिशों की खबर तो बना सकते हैं पीटीआई वाले, लेकिन इलेक्शन कमीशन में भी ये गए हैं, हर जगह हमने कोई वायलेशन नहीं की। इलेक्शन कमीशन को खुद ये निकालने के चक्कर में है कि आईनी फोरम से बर्दाश्त, पार्लियामेंट जब बर्दाश्त नहीं होती। मजे की बात ये है मंसूर कि पार्लियामेंट से ही ये खौफजदा है, ये सदारती निज़ाम चाहते हैं, ये उनके अब बस में नहीं है। क्योंकि जब भी नई इलेक्शंस हुई, अर्ली इलेक्शंस हुई, इवन टाइम पर भी, तो ये तो आधी से भी कम भी ये सीट्स ले जाएं तो मुझे ये अनोखी बात लगेगी। देखिए, पिट चुके हैं, आवाम में पिट चुके हैं। जो मैंने पहले भी कहा कि ज़मीनी इंतखाबात इसका बड़ा मजहर था, वो इससे ज़्यादा बड़ी मैनिफेस्टेशन डेमोन्स्ट्रेशन क्या हो सकती है। ये एंटी पीपल जो पॉलिसीज थी, आज भी देखें कि बिजली के जो है आपके इंट्रो में भी ये चीज़ थी, पेट्रोलियम 1 महीने में 6 मरतबा ये बढ़ाती, कोरोना की वैक्सीन तक जो है ये आम आवाम पर ये इतना बार रखने के चक्कर में ये खुश सिर्फ इदारों को करते हैं इंटरनेशनल, बाकी जो अपने इदारों इलेक्शन कमीशन और ये सब है उनसे डरते हैं। नैब के हवाले से आपने कह दिया है, पेमरा का एक अर्ज आ चुका है कि आप बता, सबको पता है इंतकाम की एक फैक्ट्री है, एक कारखाना है जो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को कटड़े में खड़ा करता है। बात यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बिल्कुल जीत चुके हैं। इन्होंने बैसाखियों पे टाइम खर्च किया, यानी इत्तेहादी जो इनके 4-5 हैं, ये उन्होंने नाके रगड़ी उनके राब्ता कमेटी के ऑफिस में। ये जो है उन्होंने हर प्रेशर हथकंडा इस्तेमाल किया, जैसे शबली फराज साहब ने कहा कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। इसके बावजूद पीडीएम का उम्मीदवार मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब दोनों इलेक्शंस में जीत गया, मतलब कि इनके खिलाफ तो अदम एतमाद हो चुका है मंसूर। अब और आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा। दूसरी बात यह है कि अब खुद उनसे हाउस चलाना मुश्किल है। आपको पता है ये कैबिनेट जो है, हकीकत ये है कि खुद प्राइम मिनिस्टर साहब को पता नहीं चलता, खान साहब को। हम उनकी बीमारी में बिल्कुल दुआ गो हैं, अल्लाह करे उनको सेहत मिल जाए। हकीकत ये है कि खुद खान साहब को भी पता नहीं है कि नेपोटिज्म और ये जो फेवरेटिज्म पे खड़ी ये जो कैबिनेट है, जो पीटीआई के असल लोगों पर भी नहीं है, कितना रिशफल करेंगे, मैं आपको बताऊं। अच्छा शशि साहब, मैं एक आपसे सवाल कर लूं, एक आपसे सवाल। ये मुझे ब्रेक के अंदर एक सवाल आया, वो ये था कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से उस दिन सवाल किया गया मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट के ऊपर। उन्होंने जवाब आगे से ये दिया कि जी अगर मैंने मुस्लिम लीग नून की वाइस प्रेसिडेंट के हवाले से जवाब देना होता तो मेरा वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट मेरा जवाब देता, मैं जवाब नहीं दूंगा। हैरानगी की बात यह नहीं है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द 26 मार्च को मुस्लिम लीग नून की वाइस प्रेसिडेंट के पीछे जाके खड़ा होगा और जुलूस लेके जाएगा, कि बड़ी हैरानगी की बात नहीं है ये? मंसूर मुझे जवाब देने दें। ये बड़ी अहम बात आपने की। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अगर साफी बार बार एक सवाल पूछेंगे तो उसमें सिर्फ निकाल कर ये चीज लाए सारे लोग खबर में। देखें, पीडीएम के हवाले से लोगों ने कोशिशें की हैं, जो दिल जले लोग हैं, जो जमहूरियत के खिलाफ लोग हैं, इतना बड़ा इत्तेहाद उनसे हजम नहीं होता। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल भी, आपको पता है क्या स्टेटमेंट आई है कि भाई कोई भी पीडीएम के रहनुमा, खासकर पीएमएलएन पर कोई भी तनकीदी वार न करें। आप हमारी ट्वीट्स देख लें, उनकी भी देख लें, लेकिन फिर भी हम अभी भी, मैं बैठी हूँ मीडिया में आपके शो में, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि वैसे शशि पलेजो साहबा, माजरत के साथ ये बड़ी हैरानकुन बात है, पहला बम उन्होंने खुद चलाया, खुद उन्होंने बैठ के मरियम नवाज के ऊपर ये सारी बात कही, उधर से मरियम नवाज ने भी ट्वीट की। बाद में जब ये सारी गोलाबारी शुरू हो गई तो बाद में आप अपने रहनुमाओं को कहते हैं जनाब एक दूसरे के ऊपर जो है अटैक मत करें। मंसूर, अब आप तो दूसरे टॉक शोज की तरह, कुछ एक चंद जो टॉक शोज उसमें लड़ाने की हमेशा कोशिश, पीटीएम कभी नहीं टूटेगी। और मैं एक मिनट मैंने आपके सामने कोई भी बात, मैंने शशि साहब आपके सामने कोई भी बात आबिद शेरनी साहब की नहीं रखी। ऑल द क्वेश्चंस आर माय ओन क्वेश्चंस। Everybody is very well aware of the fact कि पहला जो ट्वीट कहां से आया है, लेकिन मैं अपनी लीडरशिप की पाबंद हूं और हम हकीकतन चाहते हैं। I am not asking you to comment on that. मैं शशि साहब, I am not asking you to comment on that. My question is कि आज वो लोग नहीं, मैं बार-बार नहीं बताया, बड़ा
अहम इत्तेहाद है हमारे नजर में। मैं ये बड़ा इत्तेहाद आप लोगों ने खराब किया शशि साहब, इसमें ना इमरान खान साहब का कोई कमाल है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बिल्कुल भी नहीं। अभी भी होशमंदी से काम लेते हुए हमारे जो बड़े हैं, हमारे लीडर्स जो हैं, आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन, उनकी जो कम्युनिकेशन, वो सारी राहें उन्होंने भरपूर तरीके से खोलने की कोशिश की है और गुफ्तगू शनीद हो रही है। और मेरा शशि साहब मेरा एक सवाल ले लीजिए, मेरा एक सवाल ले लीजिए, मेरा एक सवाल ले लीजिए। शशि साहब माय पॉइंट इज कि 24 घंटे पहले आपकी पार्टी का चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये फरमाते हैं कि जनाब मैं इसके ऊपर कमेंट तक नहीं करना चाहता, मैं मरियम नवाज के ऊपर कमेंट तक नहीं करना चाहता, ये मेरे रुतबे के बराबर नहीं है, ठीक है। और 24 घंटे के बाद आप लोग अनाउंस करते हैं कि अब जाके मरियम नवाज 26 तारीख को जा रही है, तो आप लोगों ने भी साथ जाना है। ये कोई बात है करने वाली? नहीं। आपको पता है कि चेयरमैन साहब, मरियम साहिबा और जो है पीडीएम की सारी लीडर्स की, कारकुनों की दिल की गहराइयों से वो इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। कारकुनों दूसरों को भी, अपनी पार्टी के लोगों को भी यही ताकीद करते हैं। उन्होंने तो बड़े दिल का मुजाहरा किया है, वो समझते हैं जो सेंसिटिविटी है चीज़ों की। उनको पता है कि हम ऐसे इत्तेहाद में बैठे हैं जहाँ हर किसी का मैनिफेस्टो मौक़िफ़ अलग अलग है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे जब डायरेक्शन एक है तो उस पर चलना भी है। अच्छा चले आगे चलते हैं। आबिद शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है आबिद साहब, ये बताइएगा कि अब तो चेयरमैन सेनेट के हवाले से सादिक संजरानी साहब बैठे हुए, तो आपको लोगों को पसंद हो या ना हो, वो चेयरमैन सेनेट ही हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहता है कि जी अगर आप हटाना चाहते हैं तो तहरीक अदम एतमाद ले आए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मूव करती है, अगर वो चाहती है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, अब मुस्लिम लीग नून उसे सपोर्ट करेगी? मैं एक दूंगा आपका मंसूर भाई, मैं अपने भाई अब्बासी साहब के लिए ये बड़ा बोले अभी। मेरे भाई, आप नैब की बात करते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा की पेशी इसलिए है कि वो बोलती हैं 8 रुपए यूनिट की बिजली 24 रुपए फी यूनिट की होगी। गरीब के पास जो 15,000 रुपये बिल आता है, आप वो आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। 150 रुपए की मुर्गी जिसकी आवाज उठाती है मरियम नवाज शरीफ साहबा, वो अब 550 रुपए की मुर्गी होगी है उसका गोश्त, जो गरीब आदमी नहीं पका सकता, गरीब अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। ये तकलीफ है, इसलिए आप मरियम नवाज को अंदर करना चाहते हैं कि वो बोलती हैं 650 रुपए, जो 20 रुपए किलो 20 किलो वाला आटा का थैला था वो 650 रुपए में मिलता था, 1500 रुपए में हो गया है। अब्बासी साहब, आप अपनी जेब से पैसे नहीं खर्चते, आपको शायद आपके दूसरे लोग ला के दे देते आटे का थैला। जाके एक मल्ले की गरीब जाके पूछे माँ से, बहन से कि वो खाना कहाँ से पकाती हैं, सब्जियां नहीं ला सकती, 100 रुपए किलो टमाटर है, 250 रुपए की किलो की दाल आती है जो वो भी नहीं पका सकती। वो मरियम नवाज इसलिए आप अंदर करना चाहते हैं, जो 50 रुपए की चीनी मिलती थी हमारे दौर में, वो अब 110 रुपए किलो की होगी। मंसूर भाई, इन पर प्रोग्राम करें, इन कमबख्तों को पकड़ें कि गरीब आवाम लुट गई, गरीब आवाम पिस गई, गरीब आवाम के पास बैठने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है, इनको अपने सेनेट के चेयरमैन बनाने की पड़ी हुई है, इनको डस्के इलेक्शन की चोरी करने के लिए पड़ी हुई है। जाके देखो कि गरीब आवाम कैसे रह रही है, शादी नहीं कर सकती अपने बच्चों की। मुझे बताएं मेरे भाई, 200% अद्वियात महंगी होगी। मंसूर भाई बोले, पूछे इस कप्तान के, इस खड़पैन से कि 200 रुपए, ये मेरे अब्बासी भाई आप ये आबिद साहब ने ये अद्वियात, मैं सर एक ब्रेक लेनी, ऐसे मैं आपको कंटिन्यू करने का मौका देता हूं। सदाकत साहब से भी ये सवाल किया, ये जो अद्वियात वाला नाज़रीन इशू है वैक्सीन के हवाले से, मैंने जरा इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल से बात करनी है ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आबिद शेर अली साहब ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे कि मरियम नवाज की आवाज़ इसलिए बंद की जाती है क्योंकि वो महंगाई की बात करती हैं, अवाम की बात करती हैं। लेकिन आबिद शेर अली साहब, हकीकत तो ये है कि उनको नैब ने सिंपल बुलाया हुआ है, उनकी गिरफ्तारी वहां पे होनी नहीं है, तो ये जुलूस जलसा ले जाने की जरूरत क्या है सर? वैसे ही चलिए, जाके जवाब दे के वापस आ जाए। तो भाई देखें, जवाब तो आगे पिछले 2.5-3-4 साल से देते आ रहे हैं, कोई कंक्रीट किस्म का केस भी नहीं है। मैं फिर अर्ज करूंगा अलीमा बाजी को, फिर मैं नहायत ही अदब से हम ख्वातीन का नाम लेते हैं, अब्बासी साहब के लिए भी अर्ज है कि जो सिलाई मशीनों से रुपए की प्रॉपर्टी बनी है, अच्छा होता नैब अगर उनसे भी पूछ लेते। जमान पार्क पे भी 6 करोड़ की कंस्ट्रक्शन हुई, इमरान खान का टैक्स 0 आता है, पूछ लेते कि वो 6 करोड़ रुपया कहाँ से आया।
फॉरेन फंडिंग के केस पे जो पैसे इधर से उधर हुए, अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द हुई, मंसूर भाई अगर उसका भी जवाब कौम इंतजार कर रही है पिछले 7 सालों से, आ जाता तो बहुत अच्छा होता, उनकी नेकनामी में इजाफा होता। तो मैं इस बहस पे जाए बगैर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि सिर्फ किए जा रहे हैं कि जी अभी अब ब्रॉडशीट के देख लें मंसूर भाई, ये वही प्रोपेगंडे थे जो हमारे खिलाफ ववेला बजाते थे। जब पाकिस्तान का अरब रुपया इन्होंने झोंका है इसमें नवाज शरीफ को के लिए पकड़ने, इसमें शहजाद अकबर ने पैसे दिए, उसमें तो इन्होंने इंक्वायरी नहीं की। इस बहस में जाए बगैर भी मुझे बताएं कि स्वाय मीडिया ट्रायल के इनके पास तमाम टूल्स हैं। जब आप मरियम नवाज या हमारे खिलाफ बातें करते हैं, आपकी बात नहीं करते, टीवी के ये चैनल इस्तेमाल करते हैं, कैमरा खामोश, या हुकूमत या उनके ज़िली अदारे, नैब हुकूमत का ज़िली अदारा है। जब आप हमें सियासी तौर पे सियासी तलबी मेरे भाई करेंगे, जब 26 मार्च को लॉन्ग मार्च की डेट होती है आप हमें कॉल करेंगे, जब हाई कोर्ट आपसे पूछती है, बेल कैंसलेशन के लिए जाते हैं तो हाई कोर्ट पूछती है कि आपने मरियम नवाज साहिबा को कितनी मरतबा बुलवाया है, उधर नैब हमने बुलवाया। मैं जरा सर सवाल करूं सदाकत साहब से, सर मुझे इजाजत दीजिएगा। 1 मिनट लूंगा। कोर्ट सवाल करती है नैब से कि आपने मरियम बीबी को बुलाया, कहती है हमने नहीं बुलाया। जब आप बुलवाते नहीं है, मीडिया ट्रायल करते हैं, अब आपके पास कहने को कुछ नहीं है, केस कुछ नहीं है, सियासी तौर पे मंसूर भाई तलबियां हैं और इसका मुकाबला अब हम सियासी तरीके से करें। ठीक है, मैं सदाकत साहब को जरा मौका। सदाकत साहब, ये तो वैसे फिर हकीकत है, ये किस तरह मुमकिन है कि सियासतदान को बुलाया भी जाए, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को बुलाया जाए, लेकिन नैब की कारकर्दगी को डिस्कस ना किया जाए, उसके बारे में कोई किसी किस्म की बात ना की जाए। आप सपोर्ट करते हैं इस किस्म के डायरेक्टिव को जो पेमरा की जानिब से आया है? मंसूर पहले चंद जुमले इन्होंने कहा कि अब ये केसेस सिर्फ मरियम साहिबा के बारे में, अलीमा साहिबा के बारे में नहीं है। तो अलीमा साहिबा के भाई या उनके कोई और फैमिली के आदमी ना वजीर आजम, ना वजीर आला, ना किसी इदारे के वजीर, ना किसी सरकारी खजाने पे बैठे हुए थे कि उनसे सवाल पूछा जाए। वो एक आम प्राइवेट खातून है और उनके बारे में सवाल अगर पूछना था तो जब जिस दौर की ये बात है वो दौर पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत थी। अगर आपने पूछना था तो पूछ लेते। रही बात इमरान खान साहब की, तो वो आपने अपने दौर में पूछा था और शायद पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है जिससे पूछा गया कि आपने ये जो बनी गाला का घर है कैसे बनाया। तो उन्होंने 40 साल पुराने 60 डॉक्यूमेंट दे के, पाकिस्तान शायद सुप्रीम कोर्ट से वाहिद सियासतदान है जिसको सलूट लोगों ने मारे, और सादिक और अमीन कहा कि जाएं आप घर जाएं, आपके पास हर चीज का सबूत है। तो हम सबूत दे चुके हैं और हमें अदालतें पाकिस्तान की मान चुकी हैं। रही बात कि मरियम साहब पर यह सियासी केस है, तो मैंने आपको बता दिया कि करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने चौधरी शुगर मिल से मरियम साहबा के पास आ रही हैं, और मरियम साहबा के नाम इतनी प्रॉपर्टी है जिनका ओपन बयान है कि मेरे पास अगर लंदन या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी निकले तो मैं अपने आप को सजा देने के लिए तैयार हूं। तो ये मेरा ख्याल है काफी है। रही बात आपकी कि नैब की कारकर्दगी डिस्कस ना हो, जरूर अगर तो मंसूर साहब कोई नैब का कोई नया कानून, उसमें नई अमेंडमेंट आई हो, अभी हमने कोई नई चीज तरमीम कर दी हो, तो उसको आज डिस्कस करें और हमें मरूद इल्जाम ठहराएं। एक चीज है, नैब में बेहतरी हो सकती है, पार्लियामान में बैठ के बेहतरी करें, लेकिन अगर आप ये कहें कि वो लोग जिन पे अरबों रुपए के फ्रॉड के केसेस हैं, अरबों रुपए के दर्जनों केसेस हैं करप्शन के, वो बैठ के कहें कि जी नैब का कानून है, उसके 36 पॉइंट हैं, 34 आप निकाल दें और नैब खत्म कर दें, मेरा ख्याल है पीटीआई का पावर में आना एक ही बुनियाद पे है। ये आबिद लोगों को साहब, ख्याल था कि इमरान खान शेरली साहब, वो पाकिस्तान सर मैं आबिद शेरली साहब, आप कानों को एक जुमला मुझे और एक मेरी और बात रहेगी। अच्छा करें सदाकत साहब, करें। एक मुझे और बात करने दें। सदाकत साहब करें, आप बात करें। मंसूर मैं एक बात करूं, फिर इनको बोलने दीजिए। जी बोलें सदाकत। इन्होंने कहा महंगाई है, बिल्कुल महंगाई है, महंगाई की बात उन्होंने ठीक की, और ये जो चीजों के रेट बता रहे थे। मंसूर मैं एक बात फैक्ट्स रख रहा हूं आपके लिए। 2017-18 में जो मियां साहब ने मुआहदे किए थे उसके मुताबिक ये जो कंपनी है ना बिजली की, इनको 250 अरब रुपए सालाना देना था। पता है आज 2020-21 में वो 250 अरब से 1000 अरब रुपया हो गया है कि वो बैठे बैठाए, चाहे बिजली बिके ना बिके, बिजली जो है वो जितनी बन रही है वो 34,000 मेगावाट है, और जो बिजली बिक रही है वो तकरीबन 22,000 मेगावाट है, जो आगे जा सकती है, ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है। तो मेरे भाई 2,500
आबिद साहब, 250 आबिद अरब साहब, से आपकी पार्टी का लीडर 1000 भी अरब जिम्मेदार तक हैं। इस मैं कौम से पे जवाब बोझ बढ़ दीजिएगा। गया, मैं जल्दी जिसकी से वजह से आबिद शेर अली साहब, जिसकी जल्दी से वजह जवाब से दें। बिजली के बिल ज्यादा ओके, आते हैं, ओके, सदाकत जिसकी साहब, वजह आ से गया। महंगाई है। सदाकत मियां साहब, साहब से कहें वापस आए और आके जवाब दें। आबिद शेर अली साहब जवाब दीजिए, मियां साहब को वापस आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। जी आबिद साहब। मंसूर भाई, ये बासी मेरे भाई हैं, इनको पता ही नहीं है कि बिजली महंगी किधर से होगी। सस्ती तरीन बिजली, अब वही आप एलपीजी मंगवा रहे हैं। आप पूछे नदीम बाबर डाकू से, जिसने 200 अरब रुपए का टीका लगवाया, उसका अपना इंटरेस्ट था उसके अंदर, उसका अपना पावर प्लांट था। ऑयल के साथ महंगी बिजली आप पैदा करते रहे, आपने एलपीजी इंपोर्ट नहीं की। पूछे आप उससे, नदीम बाबर से क्यों नहीं पूछते? आपने करप्शन की बात की, पकड़े आप उस चोर जहांगीर खान तरीन को क्यों नहीं पकड़ते? आप पकड़े चोर खुसरो मुख्तियार को क्यों नहीं पकड़ते आप लोग? तो ये बात मंसूर भाई, ये बहस इधर ही रह जाएगी। 24 रुपए की बिजली का टीका लगा पाकिस्तान की गरीब आवाम को। तो वो कह रहे हैं आपकी वजह से लगा। पाकिस्तान गरीब आवाम 4 गुना हो गया है। आबिद साहब वो कह रहे हैं आपकी वजह से लगा, आपकी वजह से। चार्जेस 200 रुपए महंगी होगी, 200% महंगी होगी, गरीब आवाम। बच गया कप्तान। कप्तान ने ये कर दिया। ओ भाई, कप्तान ने क्या कर दिया? चोरों का सरगना, अली बाबा 40 चोरों का सरदार गारंटी है, हम उस मुआहदे से निकल नहीं सकते। अच्छा, वैसे मैं एक ब्रेक ले लूं, एक ब्रेक। मैं सिर्फ नाज़रीन की आगाही के लिए, आबिद शेर अली साहब खुद भी वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली रह चुके हैं, तो इन तमाम मुआहदों के हवाले से वो खुद भी बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन रखते हैं। बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जामात, बिजली महंगी क्यों है, किस वजह से है, इल्जाम कभी कप्तान के ऊपर, कभी नवाज शरीफ के ऊपर। लेकिन इस सारे मामले में ससी पलेजो साहिबा, ये बताइएगा कि जब आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मरियम नवाज साहिबा के साथ उस वफ्द की शक्ल में जा रहा है नैब के दफ्तर, अब कल को ये तो नहीं होगा कि अगर आप लोगों की नून लीग से कोई मसले मसाइल हो गए तो फिर आप लोग भी जो है वो जब करप्शन का लाग रापेंगे, आप बोलेंगे कि जनाब मरियम नवाज ने भी करप्शन की है, तो लोग हंसेंगे नहीं कि जी आप तो खुद नैब के दफ्तर उनके पीछे पीछे जाते थे। मंसूर साहब, हमने हर मौके पे यकजहती दिखाई है और हम साथ चले हैं, हम साथ चलने वालों में से हैं। और ये पीडीएम जो अभी जोर शोर से जिसका जिक्र हो रहा है और हम भी करते हैं और उसकी कामयाबी के भी गुनगा रहे हैं, हकीकतन कामयाबी हासिल की है, तो उसी एपीसी में ये जन्म लिया पीडीएम ने, जो होस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। और हम सीरियस हैं, तो हम सच्चे दिल के साथ जब भी हमने कोई कदम उठाया है तो उसमें हमने कोई आए बाएं शाएं नहीं की है। तभी तो ये कामयाबियां मुमकिन हो सकी हैं, क्योंकि कलेक्टिव विजडम के साथ गए हैं। एक प्लीज़ मुख्तसर मुझे बात इसमें ऐड करने दें कि यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब के हवाले से सदाकत अब्बासी ने जो बात की, ये पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं थी, ये पोलिंग स्टेशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये एक इलेक्शन वाला जो है अमल होता है। इसको चैलेंज बिल्कुल किया जा सकता है, करना चाहिए। इस तरह पार्लियामेंट को जो है यरगमाल बनाने की ये नहीं इजाज़त दी जा सकती मेरे ख्याल में। एक तो चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे मुख्तसर, क्योंकि बीच में अपने दोनों भाइयों को सुन रही थी, तो मैं कोरोना के हवाले से कि चाइना ने तो एक अच्छी बात की, वो हमेशा चाइना हमारी सपोर्ट करता है, मदद करता है मुश्किल हालात में, लेकिन उनसे फिर से हम वैक्सीन मांग रहे हैं और यहाँ जो बाजारों में और या माफियाओं को हमने खुली छूट दे रखी है। इसी तरह जैसे दूसरी अशया में हमने बिजली की देख लिया कि कैबिनेट में ही माफियाएं बैठी हैं, कैबिनेट में, और they are pretty much exposed, everybody knows that, you know, कि कहाँ उंगली उठाई जा रही है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, नहीं हुई। और उसके अलावा भी जो ये अभी डंके बजा रहे हैं अपनी कामयाबी, कोई एक भी कामयाबी ऐसी नहीं है जिसके ये गुण गा सकें। इनकी पेट्रोलियम से लेकर जो नीचे तक आपकी जो भी चीजें, इवन जो कामयाबी गिनवाते हैं ना, इवन कश्मीर के हवाले से भी, ये सारी जो ज्वाइंट सेशंस भी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून, उनसे अभी भी देखें कि दोनों हाउसेज यरगमाल है और अपोजिशन लीडर से लेकर दूसरे लोग जो है वो जेलों में बंद है, इतना खौफजदा है, इतने डरे हुए, पॉलिसीज भी नहीं चलती उनसे। ये माफियाओं का राज उन्होंने बनाया हुआ है। फिर ये कहते हैं कि जब भी कोई सवाल पूछे आप, सवाल जापान होगा, जवाब जर्मनी। नहीं, अभी सीधा जवाब देंगे। अभी आप देखिएगा, सदाकत साहब सीधा जवाब देंगे। सदाकत साहब, एक मामला जो जिसका ससी पलेजो साहब फरमा रही है, वैक्सीन का मामला। सर, वैक्सीन गरीब आदमी को मिलना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है अभी तक आसपास के हमसाया ममालिक के हवाले से, हम बिल्कुल किसी गिनती में भी नहीं आ रहे जितने लोगों को अभी तक हमने वैक्सीन दी है। ऊपर से वैक्सीन यहां पे बेची जाएगी, वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ। सर, ये हुकूमत क्या कर रही है इस मामले पे?
जी मंसूर, एक सिर्फ जुमला इस पे कि ये जो सेनेट का इलेक्शन था, ये सेनेट के जो रूल 9 है और ये उसकी हाउस की प्रोसीडिंग का हिस्सा था, जिसको अच्छा, आइन ठीक का है सर, आ सेक्शन गया, सर, आ गया। 69 प्रोटेक्ट करता है उसकी कार्रवाई को। आप जहां तक बात है वैक्सीन की, तो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हमारी कोशिश थी कि पाकिस्तानियों को जो ज़ाहिर है आपके जो एक प्रायोरिटी बनाई गई थी कि सबसे पहले आपका जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स थे उनको, और फिर 60 अबव जो लोग थे उनको देनी थी, और कोशिश थी कि ये लोग प्रोटेक्टेड हैं, सारे पाकिस्तानियों के लिए ये वैक्सीन फ्री होगी। लेकिन चूंकि प्राइवेट सेक्टर, शायद हुकूमत इतना बोझ ना बर्दाश्त कर सकती, लिहाजा प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जाके दुबई से लगाना शुरू हो गए थे या कहीं बाहर से लगवाना शुरू हो गए थे, उनको एक प्रोविजन दिया है। कोई आइडियल सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है। सदाकत साहब, मेरा पॉइंट सर, मैं आपके उस पर नहीं एतराज कर रहा, मेरा तो पॉइंट ये है कि अभी तक पाकिस्तान की आबादी के 1% को भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगी। 1% को, 22 करोड़ की आबादी में से 22 लाख लोगों को भी अभी तक वैक्सीन नहीं लग सकी। सर ये क्या हो रहा है? मतलब आप भारत को देखें, श्रीलंका को देखें, नेपाल को देखें, वो कहां से कहां पहुंच चुके हैं। नहीं, सही है, ये मैटर ऑफ कंसर्न है और इस पे काम हो रहा है कि इसको मजीद तेज किया जाए। शायद ये जो प्राइवेट सेक्टर को इसीलिए अलाउ किया है कि शायद जो भी हमारी इतनी आबादी का जो हमारे पे दबाव है, या जो वैक्सीन की नॉन अवेलेबिलिटी का इशू है, या उसके प्राइसेस का इशू है, इसको टैकल करने के लिए जो पाकिस्तानी अब इससे होगा क्या? जो सदाकत साहब, इससे होगा क्या कि गरीब आदमी दिया जाए ताकि गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, वो बैठ के पहले 8,000 रुपए इकट्ठा करे, अगर उसको अपनी जिंदगी बचानी है तो, अगर उसने अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बचानी है तो पहले 8,000 इकट्ठा करे, तब वो कोरोना से बच सकेगा। वरना वो इंतजार करे कि हुकूमत को किस दिन होश आएगा और वो किस दिन पैसे इकट्ठे करेगी, तब उसके लिए वैक्सीन आएगी। क्या इसमें तो नहीं, आप आइडियली सही बात कर रहे हैं, होश की बात नहीं है। शायद हम जितना बड़ा हमारा मुआशरा है और जो हमारे मुआशी हालात हैं, उसमें जाहिर है थोड़ा सा चादर देके पांव फैलाने वाली बात है। आइडियली स्पीकिंग आप ठीक कह रहे हैं कि इसको जल्द अज जल्द करना है और हर गरीब अमीर को अवेलेबल करनी है, लेकिन एक प्रायोरिटी बनाई गई है और उस प्रायोरिटी के मुताबिक जो आदमी मुफ्त लगाना चाह रहा है, अल्लाह करेगा ये 60 साल से नीचे वालों की भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन है दुनिया में कोविड की आपको पता शॉर्टेज है और एक कंपटीशन भी है, इस वजह से शायद वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उसको एनकरेज किया गया। और बाकी वजन है कि इसको जल्द अज जल्द बढ़ाना है। जी शशि साहब, आइसोलेशन में है। डॉक्टर फैसल जो है, जो कर रहे हैं, इनका हेल्थ का कोई मिनिस्टर तक नहीं है। हालत ये है कि हाउस में कोई जवाब देने के लिए भी नहीं है, और उसमें अभी ये कहते हैं कि कोरोना के हवाले से वो जो है बात नहीं कर रहे हैं और वो जो अवेलेबल नहीं है हर चीज का। फिरदौस आशिक अहमद साहबा वो पंजाब को देखेंगी या यहाँ आकर जो है उनको फिर आता कुछ नहीं है, फिर अपनी ही जो है मर्जी मौजूद वो जवाब देती है। इस तरह पॉलिसीज नहीं चलती नहीं चलती। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी, शेर अली साहब और शशि पलेजो साहबा। नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।